लीडर और मेंटर के अंदर एक बात कॉमन होती है, बहुत सारे डिफरेंसेस भी होते हैं लेकिन एक बात कॉमन होती है कि ये आपको आपके अंदर का ट्रू पोटेंशियल दिखाएंगे कि अल्लाह ने आपके अंदर कितनी सलाहियत रखी है, कि आप कितना बड़ा कर सकते हो। जब आपको ये पता चल जाएगा तो लीडर और मेंटर आपको डायरेक्शन देगा, गाइड करेगा और इंस्पायर करेगा। ये चार चीज़ें दुनिया में आपके पास, अगर ये चार चीज़ें हैं कि आपको अपना पोटेंशियल पता है, आपके पास डायरेक्शन है, गाइडेंस है और इंस्पिरेशन है, आपको कोई नहीं रोक सकता दुनिया में। आप जो मर्जी करना चाहो कर सकते हो। पर हो क्या रहा, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, हम लोग किसी का भला करने की खातिर उसका नुकसान करे जा रहे हैं। जी हाँ, समटाइम ऐसा होता है कि आपकी इंटेंशन होती है कि आप किसी का भला कर रहे हैं, किसी के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं, किसी का फ़ायदा कर रहे हैं, बट सम टाइम आप उसका उल्टा नुकसान कर रहे होते हो। अगर किसी बच्चे के अंदर अल्लाह ने मिलियंस कमाने का पोटेंशियल रखा है, दुनिया बदलने का पोटेंशियल रखा है, और एक लीडर, सो कॉल्ड लीडर आता है और वो उसको ये नहीं बताता है कि अल्लाह ने तुम्हारे अंदर क्या पोटेंशियल रखा है, जो कि लीडरशिप का एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, वो ये नहीं बताता। वो ये बताता है कि तुमने $200 कैसे कमाने हैं, दैट्स इट। तुमने $500 कैसे कमाने हैं, खत्म होगी बात। क्या उसकी जिंदगी 200 और 500 के अगेंस्ट घूमेगी? और यहाँ मैं सबसे बड़ा सवाल करूंगा, आप सबसे सवाल करूंगा, खुद से भी करता हूँ, जिसकी वजह से मैं ये सारी रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ, कि इमेजिन करें कि 10-20 साल हम लोग 200, 400, 500 करके इस मुल्क की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करके इस मुल्क को धक्का दे के चला रहे हैं। फायदा कब होगा? इससे क्या फायदा होगा? फिर एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, डॉलर ऊपर जाएगा, हालात बदलेंगे, फिर नीचे, फिर हम एक और कैंपेन चलाएंगे, चलें जी आप 500 नहीं कमाए, अब हम आपको 1500 कमाने का तरीका बताते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, और इस लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का लॉन्ग टर्म हल ये है कि हमें एज ए कॉम एक साथ मिलके अपने मुल्क से बड़े बड़े डेटा साइंटिस्ट, बड़े बड़े टेक्नोलॉजिस्ट निकालने हैं। जब दुनिया में हर बड़ी आईटी कंपनी में, हर बड़ी टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे लोग होंगे, आज इंडिया को देखो, जरा चेक करो कितनी बड़ी कंपनीज है जिनके सीईओ सिर्फ इंडियंस हैं, पाकिस्तानी क्यों नहीं है? हम ये ख्वाब लोगों को क्यों नहीं देते? सिर्फ हम उनको जीना सिखा रहे हैं। जीना इंसान को खुद आ जाता है। अल्लाह ने आपके अंदर ये प्रोग्राम डाल के भेजा है कि जीना कैसे है, सर्वाइव कैसे करना है, ये हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट है। इसके लिए हमें किसी लीडर की जरूरत नहीं है कि जीना कैसे है, बढ़ना कैसे है, ग्रो कैसे करना है, बड़ा आदमी कैसे बनना है, बड़ा कैसे सोचना है। इन चीज़ों के लिए हमें लीडर्स और मेंटर्स चाहिए होते हैं। इन चीज़ों के लिए हमें इंस्पिरेशन चाहिए होती है, और यही सबसे बड़ा मसला है। कोई माइंड करने वाली बात नहीं है। पता है हमारी ज्यादातर यूथ क्या कर रही है? जो काम एक अंग्रेज नहीं करना चाहता, एक गोरा कहता है कि ये काम करने को मेरा टाइम वेस्ट होगा, हमने अपनी मेजॉरिटी को उस काम करने पे लगाया हुआ है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो काम 20 से 25 मिनट में सीखा जा सकता है, उसको आज 1000 लोग सीख रहे हैं, कल 10,000 लोग सीखेंगे, 10 लाख सीखेंगे, 10 करोड़ सीखेंगे, और फिर वो टूल बदल जाएगा, फिर एक नया टूल आ जाएगा, एक नया टूल आएगा, एक नई कैंपेन आएगी, एक नई हवा चलेगी, और उसके अंदर $200-500 ऐड कर दिए जाएंगे, और फिर कौम को उसके पीछे लगा दिया जाएगा। हम लोग बेसिकली स्टैंड नहीं ले रहे। हम लोग स्टैंड नहीं ले रहे कि हम फाइट नहीं कर रहे कि हमें इन लोगों के लिए कुछ ऐसे सिस्टम्स बनाने ताकि सीख सकें। फॉर एग्जांपल डिजी स्किल्स है, हमने उनको एम्पावर करना है, नए कोर्सेज ऐड करने हैं, बच्चों के लिए फैसिलिटीज ऐड करो, उनको टाइम दो। अगर उनको जीने में मसला है, खाने पीने में मसला है, उनके मसाइल को हल करो ताकि उनको इतना स्पेस मिल जाए कि वो कल को कुछ बन सकें। आप 1 लाख लोगों की मदद करेंगे, उसमें से 10,000 भी साइंटिस्ट निकल आए, 1,000 भी साइंटिस्ट निकल आया, वो 10,000 या 1,000 लोग जो हैं वो 10 लाख लोगों की कमी पूरी कर देंगे। That is the difference between growth mindset and a fixed mindset। मैं इसकी एक वीडियो में बात कर चुका हूँ। किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। आपने पेड कोर्स चलाने हैं चलाएं, आपने जो करना है करें। आप लोगों को स्टार्ट कैनवास से करवा रहे हैं, करें, लेकिन उनसे उनके बड़े ख्वाब तो ना छीनें, उनको उनकी सोच तो बड़ी करने की सलाहियत दें, उनको उनके अंदर जो अल्लाह ने पोटेंशियल रखा है वो तो दें। अगर वो नहीं आप बताएंगे तो वो यहीं गुम हो जाएंगे। हमारा मेजॉरिटी टैलेंटेड लोग यहाँ गुम हो जाएंगे। मैं मे बी आई साउंड लिटिल इमोशनल, बट अभी मैं मार्केट गया था, मैं किसी बच्चे से मिलके आया हूँ।
उसने मुझे पहचान लिया कि सर आप वही हैं जो निजी स्कूल में पढ़ाते हैं, आपका चैनल मैंने देखा है। वो बच्चे ने जब मुझसे बात की और अपने बारे में बताया, उसने अपना नाम लेने से मना किया। उस बच्चे की कम्युनिकेशन बहुत कमाल थी, उस बच्चे की जो पर्सनैलिटी थी उसमें कुछ था। मैं 3-4 साल से इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ। जब आप इतने ज़्यादा इंटरव्यू करते हो तो आपके अंदर एक छोटी-सी सलाहियत आ जाती है कि आप लोगों को रीज़नेबली असेस कर सकते हो कि यार ये कंपनी में फिट होगा, ही इज़ अ क्विक लर्नर और नॉट, ये किस तरह का बंदा है। तो मुझ में थोड़ी-सी वो फीलिंग है, तो मुझ में थोड़ी-सी वो सेंस है कि मैं किसी को कर सकता हूँ। मैंने उस बच्चे के अंदर इतना पोटेंशियल देखा और जब मैंने पूछा बेटा कर क्या रहे हो? वो कहता सर 8-10 घंटे कैनवा पे लगा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों लगा रहे हो? कहता यही सीखा है, यही सिखाया गया और इसी से घर चल रहा है। जब मैं इसको छोड़ता हूँ तो घर चलना बंद हो जाता है। उसको ये नहीं सिखाया गया, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं दी जा रही यहाँ पे, स्मार्ट वर्क नहीं, हार्ड वर्क करना सिखाया जा रहा है, स्मार्ट वर्क करना नहीं सिखाया जा रहा। उसकी बातें सुन के, उसको देख के ना बहुत दुःख हुआ, ट्रूली बहुत दुःख हुआ। तो इसलिए मैंने आके फ़ौरन ये रिकॉर्ड करके डाला। अगर किसी को अगेन बुरा लगता है तो मेरा मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है। आप पैसे कमाएँ, आपका हक बनता है, आपने मेहनत की है, लेकिन उन पैसों के बदले वैल्यूएबल चीज़ दें जो इस मुल्क के लिए और बच्चों के लिए लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद हो, ना कि शॉर्ट टर्म में फ़ायदेमंद हो कि हर साल 2 साल बाद इसकी सिर्फ कैंपेन की शक्ल ही बदलती है। थैंक यू वेरी मच।